जरा सोचिए, आपके सामने चार्ट खुला है, कैंडल ऊपर नीचे नाच रही है, आपका दिल धड़क रहा है। क्या अभी खरीदूं? क्या अभी बेच दूं? आपने एक परफेक्ट सेटअप देखा, एंट्री ली, मार्केट आपके खिलाफ गया और आप घबरा गए। स्टॉप लॉस हिट हुआ। आपने सोचा, ये मार्केट मेरे खिलाफ क्यों है? स्ट्रैटेजी तो सही थी। कुछ देर बाद अगली अपॉर्चुनिटी आई। इस बार आपने रिवेंज ट्रेडिंग कर दी और नतीजा फिर लॉस। यही कहानी दुनिया के 90% ट्रेडर्स की है। वे स्ट्रैटेजी के पीछे भागते हैं, इंडिकेटर्स बदलते रहते हैं, गुरुज के पीछे भागते हैं, लेकिन असली जंग चार्ट पर नहीं, दिमाग के अंदर होती है। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग इज 80% साइकोलॉजी एंड ओनली 20% स्ट्रैटेजी। यानी हार जीत का फैसला आपकी स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि आपकी सोच और माइंडसेट करता है। यह किताब ट्रेडिंग इन द जोन हमें यही सिखाती है, कैसे हम अपने डर, लालच और उम्मीद पर काबू पाकर एक ऐसे माइंडसेट में पहुंचे जहां हम मार्केट को एक न्यूट्रल नजर से देखें, जहां हर ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी हो, न खुशी न गम, जहां हम द जोन में ट्रेड करें। द जोन क्या है? यह वो मेंटल स्टेट है जहां आप मार्केट की अनसर्टनिटी को एक्सेप्ट करके पूरी कॉन्फिडेंस से कंसिस्टेंट ट्रेडर बन जाते हैं। यानी आप लॉस से डरते नहीं, प्रॉफिट से लालच नहीं करते और हर डिसीजन बिल्कुल क्लियर माइंड से लेते हैं। इस समरी में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे मार्केट का असली सच, क्यों स्ट्रैटेजी फेल होती है, हमारी बिलीफ और इमोशंस का असर, डर, लालच और उम्मीद से लड़ाई, कंसिस्टेंसी कैसे लाएं और आखिर में द जोन में कैसे पहुंचे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ ट्रेडिंग की किताब नहीं है, ये आपके माइंडसेट की सर्जरी है। चैप्टर 1, मार्केट का असली सच। मार्केट सर्टेनिटी नहीं, प्रोबेबिलिटी है। अधिकांश लोग ट्रेडिंग को ऐसे देखते हैं जैसे ये कोई पक्का बिजनेस है। अगर मेरी स्ट्रेटेजी सही है तो हर बार प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन मार्केट सर्टेनिटी पर नहीं चलता, यह प्रोबेबिलिटी पर चलता है। उदाहरण, मान लीजिए आपके पास एक कॉइन है। अगर आप 100 बार कॉइन उछालेंगे तो लगभग 50 बार हेड और 50 बार टेल आएगा। लेकिन क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगली बार क्या आएगा? नहीं। मार्केट भी वैसा ही है। कोई भी स्ट्रैटेजी आपको 100% जीत नहीं दे सकती। हर ट्रेड एक इंडिपेंडेंट आउटकम है, यानी पिछले ट्रेड का आउटकम अगले ट्रेड को अफेक्ट नहीं करता। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विन्स एंड लॉसेस। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग आउटकम्स आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सीरीज ऑफ ट्रेड्स। मतलब अगर आपकी स्ट्रैटेजी 60% भी एक्यूरेसी देती है तो आपको पता है कि 100 ट्रेड्स में से लगभग 60 जीतेंगे और 40 हारेंगे। लेकिन यह आपको पता नहीं कि कौन सा ट्रेड जीत का होगा और कौन सा हार का। मान लीजिए आप कॉइन टॉस गेम खेलते हैं, जहां हेड आए तो आप 200 जीतते हैं और टेल आए तो 100 हारते हैं। अगर आप 100 बार खेलेंगे तो चांसेस हैं कि कुल मिलाकर आप प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ 3-4 बार खेलें तो रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। मार्केट भी ऐसा ही है। छोटे सैंपल्स यानी कुछ ट्रेड्स में आपको लॉसेस दिखेंगे, लेकिन लंबे सैंपल्स में आपकी एज काम करेगी। प्रॉब्लम कहाँ है? ज्यादातर ट्रेडर्स ये ट्रूथ एक्सेप्ट नहीं करते। वे हर बार जीतना चाहते हैं, हर लॉस को पर्सनल फेलियर मानते हैं, इसलिए वे सिस्टम से हटकर इमोशनल डिसीजंस लेने लगते हैं। चलिए देखते हैं। राम और श्याम दोनों एक ही स्ट्रेटेजी से ट्रेड कर रहे हैं। स्ट्रेटेजी का विन रेट है 60%, रिस्क रिवार्ड है 1:2। राम को 5 लॉसेस लगातार मिले, वह स्ट्रेटेजी बदल देता है। श्याम वही स्ट्रेटेजी जारी रखता है, अगले 15 ट्रेड्स में 12 जीत मिलती है। नतीजा, राम हारा, श्याम जीता, क्योंकि श्याम ने प्रोबेबिलिटी एक्सेप्ट कर ली, जबकि राम सर्टेनिटी ढूंढता रहा। मार्केट न्यूट्रल है। मार्केट किसी के खिलाफ नहीं होता, ये सिर्फ प्राइस की मूवमेंट है। मान लीजिए बारिश हो रही है, किसान खुश है क्योंकि फसल को पानी मिला।
शादी वाले घर में लोग परेशान हैं क्योंकि प्रोग्राम बिगड़ गया। एक बच्चा खुश है क्योंकि वह बारिश में खेल रहा है। लेकिन असल में बारिश न्यूट्रल है, मार्केट भी न्यूट्रल है। हमारी इंटरप्रिटेशन ही उसे पॉजिटिव या नेगेटिव बनाती है। आपने चैप्टर 1 से क्या सीखा? मार्केट सर्टिनिटी नहीं देता, सिर्फ प्रोबेबिलिटी देता है। हर ट्रेड इंडिपेंडेंट है। विन लॉस रैंडम डिस्ट्रीब्यूटेड है। मार्केट न्यूट्रल है। हमारी इमोशंस ही इसे अच्छा बुरा बनाते हैं। अगर आप ये माइंडसेट डेवलप कर लेते हैं तो आपकी 50% प्रॉब्लम यही खत्म हो जाती है। चैप्टर 2, ट्रेडिंग साइकोलॉजी वर्सेस स्ट्रैटेजी। ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलतफहमी। अधिकांश नए ट्रेडर्स सोचते हैं अगर मुझे एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी मिल जाए तो मैं अमीर हो जाऊंगा। इसलिए वे इंडिकेटर्स बदलते रहते हैं, कभी आरएसआई, कभी एमएसीडी, कभी मूविंग एवरेज, कभी क्रॉसओवर्स और कभी प्राइस एक्शन। लेकिन हकीकत ये है कि स्ट्रैटेजी अलोन कभी काफी नहीं होती, क्योंकि एक ही स्ट्रैटेजी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नतीजे देती है। किसी के लिए प्रॉफिटेबल, किसी के लिए लॉस मेकिंग। मतलब प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने वाले माइंडसेट में है। दो ट्रेडर्स, एक स्ट्रैटेजी। मान लीजिए एक स्ट्रैटेजी है, जब आरएसआई ओवरसोल्ड हो और प्राइस सपोर्ट जोन पर आए तो बाय करो। रिस्क रिवार्ड 1:2। राम और श्याम दोनों इसका इस्तेमाल करते हैं। राम, पहली एंट्री पर थोड़ा लॉस हुआ, उसने स्ट्रैटेजी पर शक किया और दूसरी बार मौका आने पर ट्रेड ही नहीं लिया। श्याम, लॉस को नॉर्मल मानकर वही स्ट्रैटेजी फॉलो करता रहा। 5वें ट्रेड पर उसे बड़ा प्रॉफिट मिला जिसने सारे लॉसेस कवर कर दिए। दोनों के पास सेम स्ट्रैटेजी थी, लेकिन आउटकम अलग हुआ क्योंकि श्याम के पास डिसिप्लिन और माइंडसेट था, राम के पास नहीं। स्ट्रैटेजी एक नक्शे की तरह है, लेकिन गाड़ी कौन चला रहा है? आपका माइंड। अगर ड्राइवर डरपोक है तो स्पीड नहीं लेगा। अगर ड्राइवर लालची है तो हर शॉर्टकट लेने की कोशिश करेगा और एक्सीडेंट करेगा। अगर ड्राइवर स्टेबल है तो डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। स्ट्रैटेजी काम करेगी तभी जब ड्राइवर यानी कि आपका माइंडसेट स्टेबल होगा। ट्रेडर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक्सपेक्टेशन। वे हर बार चाहते हैं कि उनका ट्रेड प्रॉफिट दे, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो डर हावी हो जाता है और वो जल्दी एग्जिट कर देते हैं। जब लालच हावी हो जाता है, स्टॉप लॉस हटा देते हैं। उम्मीद, होप हावी हो जाती है तो लॉस वाले ट्रेड को पकड़े रहते हैं। रिजल्ट, स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है। असल में स्ट्रैटेजी फेल नहीं हुई, बल्कि ट्रेडर की साइकोलॉजी फेल हुई। मार्क डगलस कहते हैं, कंसिस्टेंट विनर्स थिंक इन प्रोबेबिलिटीज। यानी जो ट्रेडर सच में जीतते हैं वे हर ट्रेड को सिर्फ प्रोबेबिलिटी मानते हैं। वे हर ट्रेड में अटैच नहीं होते, उनका फोकस सीरीज ऑफ ट्रेड्स पर होता है। वे एक्सेप्ट कर चुके होते हैं कि लॉसेस भी प्रोसेस का हिस्सा हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। कसिनो मालिक जानता है कि उसके पास हर गेम में एज है। मान लीजिए रॉलेट व्हील में 5% हाउस एज है, मतलब लॉन्ग रन में कसिनो हमेशा जीतेगा। लेकिन क्या वह हर स्पिन जीतेगा? नहीं। फिर भी कसिनो पैनिक नहीं करता, वह बस कंसिस्टेंटली खेलता है और एंड में प्रॉफिट में रहता है। ट्रेडर को भी यही माइंडसेट अपनाना चाहिए। हर ट्रेड बराबर है, सिर्फ एक स्पिन के। लॉन्ग रन में ही असली रिजल्ट दिखाई देता है। स्ट्रैटेजी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन साइकोलॉजी उससे 3 गुना ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी से आपको सिर्फ 20% सक्सेस मिल सकती है, लेकिन साइकोलॉजी और डिसिप्लिन से आप 80% सक्सेस पा सकते हैं। हर ट्रेड को आउटकम से नहीं, प्रोसेस से जज करो। आपने चैप्टर 2 से क्या सीखा? परफेक्ट स्ट्रैटेजी एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरा, सेम स्ट्रैटेजी अलग ट्रेडर्स के लिए अलग रिजल्ट देती है। तीसरा, प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं, माइंडसेट में है। चौथा, मार्केट अनसर्टन है, एक्सपेक्टेशन ही लॉसेस का कारण है। पांचवा, कंसिस्टेंट ट्रेडर वही है जो प्रोबेबिलिटीज में सोचता है। छठवां, कसिनो माइंडसेट अडॉप्ट करो, हर ट्रेड को सीरीज का हिस्सा मानो। चैप्टर 3, विश्वास और माइंडसेट। माइंडसेट क्यों सबसे जरूरी है? क्योंकि
हर इंसान मार्केट को अपनी नजर से देखता है, यानी दो लोग एक ही चार्ट देख सकते हैं, लेकिन उनकी इंटरप्रिटेशन बिल्कुल अलग हो सकती है। राम को लगता है कि मार्केट अब गिरेगा, वो सेल करता है, जबकि श्याम को लगता है कि मार्केट अब ऊपर जाएगा, वो बाई करता है। मार्केट वही है, चार्ट वही है, डाटा वही है, लेकिन दोनों की बिलीफ सिस्टम अलग है, इसलिए मार्केट न्यूट्रल है। असली फर्क है हमारे बिलीफ से आता है। बिलीफ्स क्या हैं? बिलीफ वो फिल्टर्स हैं जिनसे होकर हम दुनिया को देखते हैं। मान लीजिए, अगर आपका बिलीफ है कि मार्केट हमेशा मुझे हराता है, आप हर बार डरेंगे। अगर बिलीफ है कि लॉस नॉर्मल है, आप काम रहेंगे। अगर बिलीफ है कि मार्केट को कंट्रोल किया जा सकता है, आप ओवर ट्रेड करेंगे। यानी बिलीफ्स ही आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी का रूट है। देखिए, हमारे ज्यादातर बिलीव्स बचपन और पास्ट एक्सपीरियंसेस से बनते हैं। अगर किसी ने बचपन में सीखा कि रिस्क लेना खतरनाक है, तो ट्रेडिंग में भी वो रिस्क अवर्स रहेगा। अगर किसी ने हमेशा ये सुना कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो सबकॉन्शियसली वो खुद ही प्रॉफिट को रोक देगा। मार्क डगलस बताते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर्स की हार का कारण उनके गलत बिलीव्स हैं। कुछ कॉमन गलत बिलीव्स: पहला, एक ट्रेड मेरी किस्मत बदल देगा। दूसरा, अगर लॉस हुआ तो मैं बेवकूफ हूं। तीसरा, मार्केट मेरी मेहनत का रिस्पेक्ट करेगा। चौथा, स्ट्रेटजी फेल हो गई मतलब मैं फेल हूं। इन बिलीफ्स की वजह से ट्रेडर इमोशनल डिसीजंस लेता है। कंसिस्टेंट विनर बनने के लिए कुछ कोर बिलीफ्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं। पहला, हर ट्रेड इंडिपेंडेंट है, पास्ट आउटकम नेक्स्ट ट्रेड पर असर नहीं डालता। दूसरा, हर ट्रेड सिर्फ प्रोबेबिलिटी है, जीत हार रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है। तीसरा, लॉस प्रोसेस का हिस्सा है, लॉस को फेलियर नहीं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस समझो। चौथा, आप कंट्रोल में सिर्फ एंट्री, एग्जिट और रिस्क है, मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते। पांचवा, कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन से आती है, प्रेडिक्शन से नहीं। मान लीजिए, मोहन का बिलीफ है लॉस हुआ मतलब मैं लूजर हूं, तो जब भी उसका ट्रेड लॉस करेगा वो खुद को बुरा मानेगा और रिवेंज ट्रेडिंग करेगा। लेकिन अगर उसका बिलीफ बदल जाए, लॉस ट्रेडिंग का नॉर्मल हिस्सा है, तो वो कामली अगला ट्रेड लेगा और लॉन्ग रन में भी जीत जाएगा। एक छोटा बिलीफ शिफ्ट उसकी पूरी परफॉर्मेंस बदल देगा। अपनी बिलीफ लिखिए। ट्रेडिंग के बारे में मैं क्या मानता हूँ? हर बिलीफ पर सवाल उठाइए, क्या ये सच है? तीसरा, निगेटिव बिलीफ रिप्लेस कीजिए पॉजिटिव बिलीफ से। जैसे, मार्केट मेरे खिलाफ है, इसके बदले कहिए मार्केट न्यूट्रल है, मैं ही उसे पॉजिटिव निगेटिव बनाता हूँ। और बार बार अफर्मेशंस बोलिए, आई थिंक इन प्रोबेबिलिटीज, लॉस इज जस्ट पार्ट ऑफ द गेम। मार्केट न्यूट्रल है, फर्क सिर्फ बिलीव्स का है। बिलीफ हमारे बचपन और पास्ट एक्सपीरियंस से बनते हैं, रॉन्ग बिलीफ्स लॉसेस। हमने चैप्टर 3 से क्या सीखा? मार्केट न्यूट्रल है, फर्क सिर्फ बिलीव्स का है। बिलीव्स हमारे बचपन और पास्ट एक्सपीरियंस से बनते हैं, रॉन्ग बिलीफ्स लॉसेस और इमोशनल ट्रेडिंग का कारण बनते हैं। सही बिलीफ्स अडॉप्ट करने से कंसिस्टेंसी आती है। माइंडसेट रिप्रोग्रामिंग पॉसिबल है अगर हम अवेयरनेस और प्रैक्टिस करें। चैप्टर 4, डर, लालच और उम्मीद का खेल, फियर, ग्रीड एंड होप। जब हम चार्ट देखते हैं, हमें लगता है कि दुश्मन मार्केट है, लेकिन असली दुश्मन मार्केट नहीं, बल्कि हमारे इमोशंस हैं। 3 सबसे बड़े इमोशंस: पहला डर, दूसरा लालच और तीसरा उम्मीद यानी कि होप। अगर ये तीनों आपके ऊपर हावी हो गए, तो कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। डर यानी फियर, अगर आपको लॉस का डर है, तो आप अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएंगे। किसी ने 3 बार लगातार लॉस देखा, अब चौथे सही सेटअप पर भी ट्रेड नहीं लेगा। किसी ने चार्ट देखा और कहा शायद मिस हो जाएगा, बिना कंफर्म हुए जल्दी एंट्री ले ली। फियर की वजह से। अब फियर की वजह क्या थी? फियर की वजह थी पास्ट लॉसेस की याद और पैसे खोने का डर। तीसरा, खुद को फेलियर मानने का डर। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है, एक्सेप्ट करो कि लॉसेस नॉर्मल हैं। एक्सेप्ट करो कि लॉसेस नॉर्मल हैं। रिस्क पर ट्रेड पहले से फिक्स करो, 1% या 2%। माइंडसेट शिफ्ट करो, हर ट्रेड सिर्फ प्रोबेबिलिटी है। लालच यानी ग्रिड,
ग्रिड जल्दी पैसा कमाने की चाह। स्ट्रेटेजी कहती है कि 1:2 रेशियो पर एग्जिट करो, लेकिन ट्रेडर सोचता है थोड़ा और रुक जाता हूँ, प्रॉफिट दुगना हो जाएगा। रिजल्ट रिवर्सल और प्रॉफिट वैनिश। लगातार 2 बार जीतने के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में पोजीशन साइज दुगना कर देना। ग्रिड की वजह जल्दी अमीर बनने की चाह, दूसरों को देखकर कंपैरिजन करना। तीसरा, मार्केट को कंट्रोल करने की सोच। सॉल्यूशन, प्रॉफिट का टारगेट पहले से फिक्स करो और उसी पर एग्जिट करो। कंसिस्टेंसी को शॉर्ट टर्म गेन से ऊपर रखो। रिमाइंड योरसेल्फ, मार्केट इन्फिनाइट अपॉर्चुनिटी देगा। उम्मीद, होप, लॉस वाले ट्रेड को पकड़े रहना। एक उदाहरण देखते हैं। अगर आपने 100 रुपए पर स्टॉक खरीदा, प्राइस गिरकर 90 हो गया, स्ट्रेटेजी कहती है एग्जिट करो, लेकिन आप सोचते हैं शायद वापस ऊपर जाएगा। रिजल्ट, प्राइस 70 पर आ गया और बड़ा नुकसान हुआ। खौफ की वजह, लॉस एक्सेप्ट ना कर पाना। ईगो कि मैं गलत नहीं हो सकता, या पास्ट में कभी कभी लॉस वाले ट्रेड रिकवर हो गए इसलिए आदत पड़ गई। सॉल्यूशन, स्टॉप लॉस सैक्रेड है, उसे कभी मत हटाओ। लॉस को कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस मानो। माइंडसेट बनाओ, छोटा लॉस फ्यूचर का बड़ा बचाओ। फियर प्लस ग्रीड प्लस होप का डेडली कॉम्बो। कभी कभी ये तीनों इमोशंस मिलकर ट्रेडर को बर्बाद कर देते हैं। जैसे डर से एंट्री नहीं ली, फिर मार्केट भागा, लालच में गलत जगह एंट्री ले ली, मार्केट उल्टा गया, उम्मीद में स्टॉप लॉस नहीं लगाया और नुकसान बढ़ा लिया। रिजल्ट, अकाउंट ब्लो। कैसे कंट्रोल करें इमोशंस? पहला, ट्रेडिंग प्लान करो। एंट्री, एग्जिट, रिस्क पहले से तय करो। दूसरा, जर्नल रखो, हर ट्रेड लिखो, इमोशंस नोट करो। तीसरा, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन करो, काम माइंड ज्यादा बेटर डिसीजन ले पाता है। चौथा, रिस्क कम करो, लॉस छोटा होगा तो डर कम होगा। पांचवा, डिटैच फ्रॉम मनी, ट्रेड को सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी मानो, न जीत पर खुशी न लॉस का गम। प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए हर ट्रेड एक बिजनेस एक्सपेंस है। जैसे कोई दुकान चलाने वाला जानता है कि कुछ कस्टमर्स लौट जाएंगे, वैसे ही ट्रेडर जानता है कि कुछ ट्रेड्स लॉस देंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि प्रो ट्रेडर इमोशनली रिएक्ट नहीं करता। हमने चैप्टर 4 से क्या सीखा? डर एंट्री एग्जिट खराब करता है, लालच ओवर ट्रेडिंग और ओवर रिस्किंग कराता है, उम्मीद लॉसेस को बढ़ाती है। तीनों इमोशन न्यूट्रलाइज करने के लिए जरूरी है ट्रेडिंग प्लान, रिस्क मैनेजमेंट और माइंडसेट को शिफ्ट करना। चैप्टर 5, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की ताकत। ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग एक बार का बड़ा प्रॉफिट चाहते हैं, लेकिन असली जीत उस ट्रेडर की होती है जो लंबे समय तक लगातार स्टेबल रिटर्न्स निकाल सके। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर रमेश ने एक ट्रेड में 200% कमा लिया, लेकिन अगले 3 ट्रेड्स में सब गवा दिया। सुरेश हर महीने सिर्फ 5% कंसिस्टेंट प्रॉफिट निकालता है। कौन ज्यादा सक्सेसफुल है? सुरेश, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान है। डिसिप्लिन इज इक्वल्स टू सिस्टमेटिक अप्रोच। डिसिप्लिन का मतलब है आप अपनी ट्रेडिंग रूल को हर बार बिना तोड़े फॉलो करो, चाहे सरकमटेंसेस कुछ भी हो। एंट्री का रूल है तो वही फॉलो करो, एग्जिट का रूल है तो वही फॉलो करो। रिस्क पर ट्रेड तय है तो कभी क्रॉस मत करो। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी स्ट्रेटेजी कहती है जब RSI 30 से नीचे और सपोर्ट जोन पर प्राइस आए तभी बाय। अगर आप डिसिप्लिन से इस रूल को मानेंगे तो लॉन्ग रन में एज काम करेगी, लेकिन अगर आपने बीच बीच में इंट्यूशन से एंट्री ली तो एज वैनिश हो जाएगी। अधिकांश ट्रेडर्स डिसिप्लिन क्यों नहीं रखते? शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट, हर बार जीतने की चाह, इमोशंस और ओवर कॉन्फिडेंस। शिवम ने प्लान बनाया कि रिस्क पर ट्रेड 1% होगा, लेकिन उसने सोचा इस बार चार्ट परफेक्ट लग रहा है, चलो 5% रिस्क तो ले ही लेता हूँ, और रिजल्ट लॉस, अकाउंट बैलेंस क्रैश। डिसिप्लिन कैसे डेवलप करें? पहला, ट्रेडिंग प्लान बनाइए, स्ट्रेटेजी प्लस रिस्क प्लस एंट्री एग्जिट रूल्स लिखित रूप में। दूसरा, ट्रेडिंग जर्नल रखिए, हर ट्रेड लिखिए,
नोट कीजिए आपने रूल फॉलो किया या नहीं। तीसरा, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाइए, किसी दोस्त या मेंटर को प्रोग्रेस दिखाइए। चौथा, स्मॉल विन सेलिब्रेट कीजिए, रूल फॉलो करने पर खुद को रिवार्ड दीजिए भले ट्रेड लॉस हो। कंसिस्टेंसी इज इक्वल्स टू स्मॉल एज प्लस रिपीटेशन। कंसिस्टेंसी का मतलब है आपके पास एक छोटा सा एज हो, जैसे 55% विन रेट या 1:2 रिवॉर्ड रेशियो, और आप उसे बार बार एग्जीक्यूट करें। एग्जाम्पल, कसिनो। कसिनो को हर गेम में सिर्फ 5% एज है, लेकिन कंसिस्टेंसी से वही एज उसे करोड़ों कमाता है। ट्रेडिंग भी वैसा ही है, आपकी स्ट्रैटेजी का छोटा एज, डिसिप्लिन से बार बार एग्जीक्यूशन, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपकी स्ट्रैटेजी का विन रेट 50% है और रिस्क रिवार्ड 1:2 है। 10 ट्रेड्स में से 5 लॉस इज इक्वल्स टू -5% और 5 विन इज इक्वल्स टू +10%, यानी नेट प्रॉफिट 5%। इसको और आसान भाषा में अगर हम समझते हैं तो मान लीजिए आपने 10 ट्रेड्स लिए जिसमें से 5 ट्रेड में आपके लॉसेस हो गए, तो कुल मिला के आपके जो 5 लॉस में रहे और 5 ट्रेड्स आपके प्रॉफिट में रहे, लेकिन आपका रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो है वो 1:2 है। इसका मतलब आपके जो 5 ट्रेड आपके सक्सेसफुल रहे उसमें आपने 1:2 में कमाया। मतलब मान लीजिए अगर आपको किसी एक ट्रेड में 5 रुपए का लॉस हुआ तो एक ट्रेड जिसमें आपने प्रॉफिट किया उसमें आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो इस तरीके से 5 विन में आपने +10% बनाए थे, यानी कि जो 5 आपने लॉस किए उसमें सिर्फ 5% का किया, तो अब टोटल नेट प्रॉफिट आपका 5% हो गया। इसका मतलब है अगर आप कंसिस्टेंस रहेंगे तो यही सिस्टम आपको लंबे समय में कंपाउंड करके बड़ा पैसा देगा। लेकिन अगर आपने बीच में रूल्स तोड़े तो कंसिस्टेंसी खत्म हो जाएगी और सिस्टम फेल कर जाएगा। डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, लेकिन ट्रेडिंग में बोरिंग इज इक्वल्स टू प्रॉफिटेबल। प्रोफेशनल ट्रेडर्स कहते हैं ट्रेडिंग इज बोरिंग। अगर एक्साइटमेंट आ रही है तो कुछ गलत कर रहे हो। हमने चैप्टर 5 से क्या सीखा? कंसिस्टेंसी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से ज्यादा पावरफुल है। दूसरा, डिसिप्लिन का मतलब है रूल्स हर बार फॉलो करना। तीसरा, लैक ऑफ डिसिप्लिन इज इक्वल्स टू अकाउंट डिस्ट्रक्शन। मतलब अगर आपके डिसिप्लिन में कमी आती है तो इसका मतलब है आप अपने अकाउंट्स में लॉस कर देंगे। चौथा, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज इक्वल्स टू स्मॉल एज प्लस रिपीटेशन। पांचवा, बोरिंग बट डिसिप्लिन ट्रेडिंग ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की चाबी है। चैप्टर 6, सोच को प्रोबेबिलिटी में शिफ्ट करना। ट्रेडिंग और प्रोबेबिलिटी का खेल। अधिकांश ट्रेडर्स मार्केट को सर्टेनिटी की नज़र से देखते हैं। वे सोचते हैं अगर मेरा सेटअप बना तो ये ट्रेड जरूर जीतना चाहिए। यही सबसे बड़ी गलती है। मार्केट कभी सर्टेनिटी नहीं देता। हर ट्रेड आउटकम सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, गारंटी नहीं। सोचिए आपके पास एक कॉइन है, हेड पर आपको 200 रुपए की जीत होती है और टेल आने पर आपको 100 रुपए की हार होती है। अगर आप 2 बार टॉस करेंगे रिजल्ट रैंडम होगा, लेकिन अगर आप 100 बार टॉस करेंगे तो ऑलमोस्ट हमेशा आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। ट्रेडिंग भी ऐसा ही है। एक ट्रेड कुछ भी हो सकता है, लेकिन सीरीज ऑफ ट्रेड्स में आपकी एज काम करती है। ट्रेडर सोचता है कि यह चार्ट 100% ऊपर जाएगा, यह स्ट्रेटेजी फुल प्रूफ है, और रिजल्ट क्या होता है? ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बड़ा रिस्क लेना और एक बार लॉस होने पर फ्रस्ट्रेशन। जबकि रियलिटी ये है, नो मैटर कितनी स्ट्रांग स्ट्रेटेजी हो, हर ट्रेड सिर्फ प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिस्टिक ट्रेडर का माइंडसेट, हर ट्रेड इंडिपेंडेंट है। पिछला ट्रेड जीता हारा, अगला ट्रेड उससे अनअफेक्टेड है। दूसरा, आउटकम रैंडम है। स्ट्रेटेजी सिर्फ आपको एक एज देती है, सर्टेनिटी नहीं। तीसरा, फोकस ऑन सीरीज नॉट सिंगल ट्रेड। एक ट्रेड इरिलेवेंट है, 100 ट्रेंड्स मैटर करते हैं। मान लीजिए स्ट्रेटेजी का विन रेट 60% है और रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है। आपके 100 ट्रेड्स में 60 जीतेंगे, 40 हारेंगे। 40 हार मतलब 40%, ये मान लीजिए 40 रुपए का लॉस। 60 जीत मतलब 60 जीत का मतलब हुआ जस्ट डबल, 120 रुपए।
तो नेट प्रॉफिट 80 रुपए। लेकिन यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम है। हो सकता है पहले 10 ट्रेड्स में आप सिर्फ 2 विन आए, हो सकता है बीच में 7 लॉसेस लगातार हो। अगर ट्रेडर प्रोबेबिलिस्टिक सोच रखता है वो कामली 100 ट्रेड्स कंप्लीट करेगा। अगर सर्टेनिटी सोच रखता है वो 5 लॉसेस के बाद सिस्टम छोड़ देगा। जब आप सच में प्रोबेबिलिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं, लॉसेस से डर नहीं लगता, विंस पर ओवर एक्साइटेड नहीं होते, आप हर ट्रेड को न्यूट्रली एग्जीक्यूट करते हैं और यही माइंडसेट आपको द जोन में पहुंचाता है। प्रैक्टिकल स्टेप्स टू थिंक इन प्रोबेबिलिटीज। पहला, डिफाइन योर एज, विन रेट और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करें। दूसरा, थिंक इन लार्ज नंबर, एक ट्रेड पर फोकस मत करो, कम से कम 50-100 ट्रेड्स एनालाइज करो। तीसरा, न्यूट्रल लैंग्वेज इस्तेमाल करो, जैसे यह ट्रेड जरूर जीतेगा, इसकी जगह यह ट्रेड मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। चौथा, जर्नल रखें, हर ट्रेड आउटकम लिखें, देखें कि सीरीज ऑफ ट्रेड्स कैसे काम करते हैं। एग्जाम्पल, 2 ट्रेडर्स, राम सर्टेनिटी थिंकर, 4 लॉसेस के बाद सिस्टम बदल दिया। श्याम प्रोबेबिलिटी थिंकर, 4 लॉसेस के बाद भी कामली 100 ट्रेड्स पूरे किए। रिजल्ट, श्याम प्रॉफिट में रहा क्योंकि उसने प्रोबेबिलिटी एक्सेप्ट की, राम ने सिस्टम ही छोड़ दिया। चैप्टर 6 से हमने क्या सीखा? मार्केट सर्टेनिटी नहीं, प्रोबेबिलिटी देता है। हर ट्रेड इंडिपेंडेंट है और आउटकम रैंडम होता है। स्ट्रैटेजी सिर्फ एज देती है, गारंटी नहीं। कंसिस्टेंसी पॉसिबल है अगर आप सिंगल ट्रेड पर नहीं, सीरीज ऑफ ट्रेड्स पर फोकस करें। प्रोबेबिलिस्टिक सोच, न्यूट्रल एग्जीक्यूशन इज इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। चैप्टर 7, द जोन क्या है और उसमें कैसे पहुंचे। द जोन वो मानसिक अवस्था है जहां आप मार्केट को बिना किसी बायस के देखते हैं, हर ट्रेड को सिर्फ प्रोबेबिलिटी मानते हैं, ना लॉस से डरते हैं ना प्रॉफिट से लालच करते हैं, हर बार स्ट्रेटेजी को डिसिप्लिन से एग्जीक्यूट करते हैं, यानी आप पूरी तरह फ्लो में होते हैं। ट्रेडिंग एफर्टलेस और न्यूट्रल लगती है। सोचिए, एक क्रिकेटर मैदान में खेल रहा है, उसका माइंड पूरी तरह प्रेजेंट है, ना उसे क्राउड का शोर सुनाई देता है, ना ही पिछले ओवर्स की चिंता। वो सिर्फ बॉल पर फोकस करता है और हर शॉट न्यूट्रल तरीके से निकालता है। यही द जोन है, प्योर फोकस, जीरो डिस्ट्रैक्शन। ट्रेडिंग इन द जोन का मतलब है आप ट्रेड लेते हो बिना इमोशंस के। स्टॉप लॉस हिट होता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉफिट बुक होता है, ओवर एक्साइटेड नहीं होते। आपका पूरा ध्यान सिर्फ प्रोसेस पर होता है, आउटकम पर नहीं। क्यों ज्यादातर लोग द जोन में नहीं पहुंचते? पहला, पास्ट लॉसेस की याद डर क्रिएट करती है। दूसरा, बिग प्रॉफिट की चाह लालच बढ़ाती है। तीसरा, स्ट्रैटेजी को छोड़कर गट फीलिंग पर चलना। चौथा, हर ट्रेड को लाइफ चेंजिंग मान लेना। रिजल्ट, माइंड क्लटर्ड, नो जोन। द जोन की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। मार्क डगलस बताते हैं कि द जोन में ट्रेडर के पास ये क्वालिटीज होती है। पहला, कंप्लीट एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क, ट्रेडर लॉस से नहीं डरता। दूसरा, फोकस ऑन नाउ, ट्रेडर पास्ट या फ्यूचर पर नहीं बल्कि प्रेजेंट चार्ट पर ध्यान देता है। तीसरा, नो अटैचमेंट टू आउटकम, हर ट्रेड न्यूट्रल है। चौथा, प्रोबेबिलिटी माइंडसेट, ट्रेडर जानता है कि सीरीज ऑफ ट्रेड्स मैटर करते हैं, सिंगल ट्रेड नहीं। पांचवा, एफर्टलेस एग्जीक्यूशन, ट्रेड लेना रिफ्लेक्स जैसा हो जाता है, जैसे ड्राइवर ऑटोमेटिक गियर बदलता है। द जोन में कैसे पहुंचे? पहला, रिस्क एक्सेप्ट करो, हर ट्रेड में वही रिस्क लो जो खोने पर भी कंफर्टेबल हो। दूसरा, प्री डिफाइंड रूल्स फॉलो करो, एंट्री, एग्जिट, रिस्क सब प्री डिफाइंड होना चाहिए। तीसरा, डिटैच फ्रॉम मनी, मनी को आउटकम मत मानो, सिर्फ पॉइंट्स और टिक्स को देखो। चौथा, मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन, माइंड को काम करो, खुद को कंसिस्टेंटली विनिंग ट्रेडर के रूप में विजुअलाइज करो। पांचवा, जर्नल प्रैक्टिस, इमोशंस नोट करो और देखो कि कहाँ बायस आ रहा हूँ। राहुल के पास 60% विन रेट वाली स्ट्रैटेजी है। वो 10 ट्रेड्स लेता है, 4 लॉसेस और 6 विन्स।
लॉस पर उसने स्टॉप लॉस कामली एक्सेप्ट किया। विंस पर उसने टारगेट हिट होते ही एग्जिट किया। उसने ना रिवेंज ट्रेडिंग की, ना ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया। रिजल्ट, नेट प्रॉफिट और स्टेबल माइंड। यही द जोन है। कुछ ट्रेडर्स सोचते हैं मैं आज से द जोन में रहूंगा, लेकिन द जोन फोर्स नहीं किया जा सकता। यह धीरे धीरे डेवलप होता है जब आप रिस्क एक्सेप्ट करना, प्रोबेबिलिटी माइंडसेट और डिसिप्लिन प्रैक्टिस करना सीख जाते हैं। हमने चैप्टर 7 से क्या सीखा? द जोन इज इक्वल्स टू प्योर फ्लो स्टेट, जहां ट्रेडिंग एफर्टलेस हो जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? रिस्क एक्सेप्टेंस, फोकस ऑन नाउ, नो आउटकम अटैचमेंट और प्रोबेबिलिटी माइंडसेट एंड एफर्टलेस एग्जीक्यूशन। द जोन में पहुंचने के स्टेप्स: पहला, रिस्क एक्सेप्ट करो। दूसरा, रूल्स फॉलो करो। तीसरा, डिटेच फ्रॉम मनी। चौथा, मेडिटेशन। पांचवा, जर्नलिंग। यह स्ट्रेट प्रैक्टिस और माइंडसेट शिफ्ट से आती है, फोर्स से नहीं। चैप्टर 8, विनिंग ट्रेडर की आदतें। मार्क डगलस कहते हैं, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स कोई जादू नहीं करते, वे बस सही आदतों को बार बार दोहराते हैं। यानी ट्रेडिंग में सक्सेस लक से नहीं, बल्कि डेली हैबिट से आती है। हैबिट नंबर 1, ट्रेडिंग प्लान फॉलो करना। हर विनिंग ट्रेडर के पास एक क्लियर ट्रेडिंग प्लान होता है। कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है, कितना रिस्क लेना है, और वे प्लान से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। राम का प्लान है कि हर ट्रेड में मैक्स रिस्क 1% होगा। मार्केट बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, लेकिन राम रूल नहीं तोड़ता। यही डिसिप्लिन उसे बाकी ट्रेडर से अलग बनाती है। हैबिट नंबर 2, रिस्क मैनेजमेंट फर्स्ट। विनिंग ट्रेडर्स जानते हैं कि कैपिटल ही उनका ऑक्सीजन है, इसलिए वे हमेशा रिस्क कंट्रोल करते हैं। 1 या 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेते। स्टॉप लॉस हमेशा लगाते हैं, कभी भी ओवर लिवरेज नहीं करते। उनके लिए सबसे बड़ा गोल है स्टे इन द गेम। हैबिट नंबर 3, प्रोबेबिलिटी थिंकिंग। सक्सेसफुल ट्रेडर्स हर ट्रेड को बस प्रोबेबिलिटी मानते हैं। वे हर ट्रेड को इंडिपेंडेंट इवेंट समझते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि 3 लॉसेस लगातार हुए। उन्हें पता है कि लॉन्ग रन में उनका एज काम करेगा। हैबिट नंबर 4, इमोशनल कंट्रोल। फियर, ग्रीड, होप, ये एवरेज ट्रेडर को कंट्रोल करते हैं, लेकिन विनिंग ट्रेडर इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल, लॉस हुआ, काम रहकर एक्सेप्ट किया। प्रॉफिट हुआ, ओवर एक्साइटेड नहीं हुए। अगर ट्रेड मिस हो गई, रिग्रेट नहीं किया। हैबिट नंबर 5, ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना। हर विनिंग ट्रेडर अपने ट्रेड्स का रिकॉर्ड रखता है। एंट्री एग्जिट डिटेल्स, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ट्रेड के समय इमोशंस। जर्नल उन्हें मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करने और सुधारने में मदद करता है। एवरेज ट्रेडर भूल जाता है, विनिंग ट्रेडर लिखता है। हैबिट 6, कंटिन्यूअस लर्निंग। मार्केट हर दिन नया सिखाता है, विनिंग ट्रेडर्स रिजिड नहीं रहते। वे बुक्स पढ़ते हैं, चार्ट्स एनालाइज करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी रिफाइन करते रहते हैं। लर्निंग उन्हें अडॉप्ट करने में मदद करती है। हैबिट नंबर 7, लाइफस्टाइल बैलेंस। कंसिस्टेंट ट्रेडर सिर्फ चार्ट पर नहीं टिके रहते, वे अपनी हेल्थ, स्लीप और फैमिली बैलेंस करते हैं, क्योंकि स्टेबल माइंड ही स्टेबल ट्रेडिंग डिसीजन दिलाता है। देखिए, 2 तरह के ट्रेडर्स होते हैं। रमेश, लॉजिंग ट्रेडर, बिना प्लान ट्रेड करता है, ओवर रिस्क लेता है, हर लॉस पर पैनिक करता है। सुरेश, विनिंग ट्रेडर, रूल्स फॉलो करता है, रिस्क मैनेज करता है, हर ट्रेड जर्नल करता है। रिजल्ट, सुरेश कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करता है, रमेश हर बार अकाउंट ब्लो करता है। हमने चैप्टर 8 से क्या सीखा? विनिंग ट्रेडर्स के पास कुछ कॉमन हैबिट्स होती हैं। पहला, ट्रेडिंग प्लान फॉलो करना। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी देना। तीसरा, प्रोबेबिलिस्टिक सोचना। चौथा, इमोशनल कंट्रोल। पांचवा, जर्नल मेंटेन करना। छठा, कंटिन्यूअस लर्निंग। और सातवां, लाइफस्टाइल बैलेंस। सक्सेस कोई शॉर्टकट नहीं, बल्कि सही आदतों का रिजल्ट है। चैप्टर 9, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज। सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना काफी नहीं है, माइंडसेट और हैबिट्स तभी बदलते हैं जब आप प्रैक्टिस करते हैं। मार्क डगलस भी कहते हैं, नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस इज इक्वल्स टू ट्रांसफॉर्मेशन। हम फिर से एक बार कॉइन टॉस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल लेते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है प्रोबेबिलिटी माइंडसेट डेवलप करना। एक सिक्का लो,
50 बार टॉस करो और रिकॉर्ड करो, हेड या टेल। देखोगे कभी 5 बार लगातार हेड आएगा, कभी 5 बार लगातार टेल आएगा। लेसन, हर टॉस इंडिपेंडेंट है, आउटकम रैंडम है, लेकिन लॉन्ग रन में लगभग 50-50 रेशियो बनता है। यही प्रिंसिपल ट्रेडिंग पर अप्लाई होता है। एग्जाम्पल 2, स्मॉल रिस्क ट्रेडिंग। ऑब्जेक्टिव रिस्क एक्सेप्टेंस सीखना। अगले 20 ट्रेड्स में सिर्फ 0.5% या 1% कैपिटल रिस्क करो। हर बार स्टॉप लॉस प्रीडिफाइन रखो। प्रॉफिट लॉस को सिर्फ परसेंट टर्म्स में मत देखो, मनी टर्म्स में नहीं। लेसन, जब रिस्क छोटा होता है तो इमोशंस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। एग्जाम्पल 3, इमोशंस जर्नल। इमोशनल अवेयरनेस बढ़ाओ। हर ट्रेड के बाद लिखो, एंटर करते समय कैसा फील हुआ, एक्साइटेड, नर्वस या कॉन्फिडेंट, लॉस पर क्या रिएक्शन हुए और प्रॉफिट पर क्या रिएक्शन हुआ। 1 महीने बाद पढ़ोगे तो पैटर्न्स दिखेंगे, कहाँ लालच हावी हुआ, कहाँ डर ने गलत डिसीजन करवाया। एग्जाम्पल 4, विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज। ऑब्जेक्टिव माइंडसेट शिफ्ट करना। रोज 5 मिनट आंख बंद करके इमेजिन करो कि तुम एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो, काम होकर चार्ट एनालाइज कर रहे हो, रूल बेस्ड एंट्री ले रहे हो, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो भी न्यूट्रल हो। लेसन, सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड होता है डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस के लिए। एग्जाम्पल 5, 20 ट्रेड सैंपल साइज। लॉन्ग टर्म सोच डेवलप करना। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है लॉन्ग टर्म सोच डेवलप करना। अपनी स्ट्रैटेजी टेस्ट करो अगले 20 ट्रेड्स पर। आउटकम को एक एक ट्रेड से नहीं बल्कि पूरे सेट से जज करो। लेसन, सिंगल ट्रेड रैंडम है लेकिन सीरीज प्रेडिक्टेबल है। एग्जाम्पल 6, पोस्ट ट्रेड रिव्यू। ऑब्जेक्टिव कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। हर हफ्ते 2 क्वेश्चन लिखो। पहला, इस हफ्ते सबसे बड़ी मिस्टेक क्या थी। दूसरा, अगली बार उसे अवॉइड करने का तरीका क्या होगा। लेसन, इम्प्रूवमेंट स्टेप बाय स्टेप होती है, ओवरनाइट नहीं। अब देखते हैं एक रियल लाइफ स्टोरी। अर्जुन द ट्रेडर। अर्जुन शुरू में हर ट्रेड को लाइफ चेंजिंग मानता था। 3 लॉसेस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग करता, प्रॉफिट आते ही ओवर लिवरेज कर देता। उसने ट्रेडिंग इन द जोन पढ़ी और एक्सरसाइज शुरू की। कॉइन टॉस से उसने प्रोबेबिलिटी माइंडसेट सीखा। जर्नल से उसने अपनी इमोशनल ट्रिगर समझी। 20 ट्रेड सैंपल से उसने स्ट्रैटेजी को सही एंगल से जज किया। 6 महीने बाद अर्जुन लॉसिंग से कंसिस्टेंट ट्रेडर बन गया। चैप्टर 9 से हमने क्या सीखा। थ्योरी को प्रैक्टिस में बदलने के लिए एक्सरसाइजेस जरूरी हैं। दूसरा, इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, कॉइन टॉस करना, स्मॉल रिस्क ट्रेडिंग करना, इमोशंस जर्नल लिखना, विजुअलाइजेशन करना और 20 ट्रेड के सैंपल लेना और साथ ही पोस्ट ट्रेड रिव्यू करना। तीसरा, ये एक्सरसाइजेस ट्रेडर को डिसिप्लिन, प्रोबेबिलिटी, माइंडसेट और इमोशनल कंट्रोल डेवलप करने में मदद करती है। याद है शुरुआत में हमने क्या बात की थी कि 90% ट्रेडर मार्केट में पैसा गंवाते हैं। उसका कारण स्ट्रैटेजी की कमी नहीं बल्कि गलत माइंडसेट है। मार्क डगलस की ट्रेडिंग इन द जोन हमें यही सिखाती है कि ट्रेडिंग का असली गेम हमारे दिमाग के अंदर है। इस पूरी जर्नी में हमने सीखा, पहला, मार्केट रैंडम है, कोई ट्रेड गारंटीड नहीं है, हर आउटकम बस प्रोबेबिलिटी है। दूसरा, माइंडसेट बड़ा होता है स्ट्रैटेजी से। स्ट्रैटेजी तो बहुत लोग सीख जाते हैं लेकिन सही साइकोलॉजी डेवलप करना रेयर है। तीसरा, रिस्क एक्सेप्टेंसी फ्रीडम है। जब रिस्क एक्सेप्ट कर लेते हो तभी फियर गायब होता है। चौथा, प्रोबेबिलिटी थिंकिंग ही कंसिस्टेंसी लाता है। सिंगल ट्रेड से फर्क नहीं पड़ता, सीरीज ऑफ ट्रेड्स ही असली परफॉर्मेंस दिखाती है। और पांचवा, द जोन ही अल्टीमेट गोल है, वो स्टेट जहां आप प्रोसेस पर फोकस करते हो, आउटकम पर नहीं। ट्रेडिंग ने हमें यह भी सिखाया, डर हमें रोकता है, लालच हमें भटकाता है, उम्मीद हमें रूल्स तोड़ने पर मजबूर करती है, लेकिन जब हम इन भावनाओं को न्यूट्रल कर देते हैं, हम फ्री हो जाते हैं और प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाते हैं। अब सवाल है, हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? तो इसका बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। पहला, प्लान बनाओ, स्ट्रेटजी प्लस रिस्क रूल्स। दूसरा, जर्नल रखो, हर ट्रेड और इमोशन नोट करो। तीसरा, रिस्क छोटा रखो सो दैट फियर वैनिश। चौथा, 20 ट्रेड सैंपल सोचो, नॉट 1 ट्रेड आउटकम। और पांचवा, प्रैक्टिस करो,
एक्सरसाइजेस से माइंडसेट बदलो। ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं है, ये एक मिरर है जो हमें हमारी साइकोलॉजी दिखाता है। अगर हम इम्पेशेंट हैं, मार्केट हमें सिखाएगा पेशेंस। अगर हम लालची हैं, मार्केट हमें विनम्र बनाएगा। अगर हम अनडिसिप्लिन्ड हैं, मार्केट हमें अनुशासन का पाठ पढ़ाएगा। यानी ट्रेडिंग सिर्फ मार्केट मास्टरी नहीं, सेल्फ मास्टरी भी है। सोचो, अगर आप हर ट्रेड को सिर्फ प्रोबेबिलिटी मानो, अगर आप लॉस को लर्निंग की तरह लो, अगर आप हमेशा काम और फोकस्ड रहो, तो क्या कोई मार्केट आपको रोक सकता है? नहीं, क्योंकि तब आप द जोन में होंगे, और द जोन में ट्रेडिंग एफर्टलेस हो जाती है, प्रॉफिट न्यूट्रल आउटकम बन जाता है। आप सिर्फ ट्रेडर नहीं रहते, बल्कि कंसिस्टेंटली विनिंग ट्रेडर बन जाते हैं। ट्रेडिंग इन द जोन हमें सिखाती है कि सक्सेस चार्ट से नहीं, माइंडसेट से आती है। जब आप फियर और गिल्ट से मुक्त होकर सिर्फ प्रोसेस पर फोकस करते हो, तब मार्केट आपका दुश्मन नहीं, बल्कि आपका साथी बन जाता है। बस यही इस किताब का सबसे बड़ा गिफ्ट है, अ विनिंग माइंडसेट। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, ताकि वो भी सही माइंडसेट सीख सके। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही और पावरफुल ट्रेडिंग लेसन्स मैं आपके लिए लाती रहूंगी। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड स्टे इन द जोन।